स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय झीलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील या फिर लोकटक झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वुलर झील। वुलर झील है, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो इसका आंसर है वुलर झील। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अब पूछ रहे हैं, पहले मीठे पानी की थी, अब की बार कौन सी है? खारे पानी की। तो ऑप्शन है वुलर झील, तो ये तो नहीं हो सकती। अगली है चिल्का झील, फिर है सांबर झील या फिर पुलिकट झील। तो चिल्का झील और सांबर झील दोनों ही खारे पानी की झील है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांवर झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये खारे पानी की झील है, इसमें ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। सांवर झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तैरते हुए द्वीप के लिए, या खारे पानी के लिए, या फिर पक्षी अभ्यारण्य के लिए, या फिर झील महोत्सव के लिए। तो इस लोकटक झील को तैरता हुआ झील भी कहते हैं। तो ये इसके तैरता हुआ झील क्यों कहते हैं? इसके तैरते हुए द्वीपों की वजह से। ऐसा लगता है कि इसमें द्वीप तैर रहे हैं, ऐसे गोल 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 बने हुए। इसमें वहाँ के लोग ज़्यादातर मछली पालन करते हैं, वही उनके आजीविका का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ये जो द्वीप हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे तैर रहे हों उसमें, लोकटक झील में। ठीक है, तो लोकटक झील का एक और नाम है तैरती हुई झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? तैरते हुए द्वीपों के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ये स्थित है। ठीक है, लोकटक झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, महाराष्ट्र और गुजरात, या फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, मानसबल झील, लोकटक झील या झील पिछोला। तो भारत की सबसे गहरी झील है मानसबल झील, ऑप्शन बी। और ये झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये भारत की सबसे गहरी झील है। ठीक है, मानसबल झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी झीलों के पीछे अगर उसमें ताल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ताल, तो आप आंख बंद करके उसका उत्तर उत्तराखंड लगा दीजिए, तो 90% चांस होगा कि आपका उत्तर सही होगा। अगर ये ट्रिक आपको कब यूज करनी? जब वो आपको उसका आंसर नहीं पता हो। अगर पता है तो पढ़ के लगाइए, नहीं तो अगर ताल लगा हुआ है पीछे तो फिर उसके लिए अगर तुक्का मारना है तो सीधा उत्तराखंड में चले जाइए। जितने भी ताल वाली झीलें हैं वो सारी ज़्यादातर उत्तराखंड में ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डल झील है, ठीक है। और बूलर झील है, वो भी जम्मू कश्मीर में है, बूलर झील ये भी जम्मू कश्मीर है। तो आप एक इसको ऐसे याद रखें कि अगर हम जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे तो हमें ठंड लगेगी, तो हमें वूलन वूलन के कपड़े पहनने पड़ेंगे या फिर शरीर पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर जाएंगे तो ठंड में हमें वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे शरीर के ऊपर, तो डालने से होगी डल झील और वूलन से हो गया बूलर झील। तो आप याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में है बूलर झील और डल झील, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झील पिछोला किस शहर में स्थित है, ठीक है। ये झील पिछोला एक झील है, ये झील पिछोला ये किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। तो झील पिछोला ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है। ये मंदिर और महल के लिए भी ये झील प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बीच में कई मंदिर और महल बने हुए हैं, इसलिए ये झील मंदिर और महलों के लिए भी प्रसिद्ध है, झील पिछोला, ठीक है। और ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। नागार्जुन सागर झील कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील किसके लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी के लिए, कंकाल के लिए, पक्षी के लिए या फिर हिमालयी वनस्पतियों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये रूपकुंड झील कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारे कंकाल, नरकंकाल पाए गए और जिसकी वजह से ये झील चर्चा में आई। तो बहुत समय पहले इसमें बहुत सारे कंकाल पाए गए थे, जिसकी वजह से ये झील की बनावट इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से कि अगर कहीं कोई व्यक्ति दब के अगर मरता है तो वो इस झील में ही आके इसका कंकाल गिरते हैं, ठीक है। या हवा से या बह के, तो ये क्या है गहराई में है और उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, तो वो वहाँ से अगर यहाँ से कहीं से भी आते हैं तो इसी के अंदर गिरते हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है इसके कंकालों का होने का, ठीक है। तो ये रूपकुंड झील है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये कंकालों के लिए फेमस है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोलारू झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कोलारू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खजियार झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। खजियार झील किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतताल झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान। तो आप अंदाजा लगाइए इस झील के पीछे क्या है, ताल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ताल। तो ये झील कहाँ होगी या कहाँ हो सकती है, लगाइए अंदाज। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी झील के पीछे ताल लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका आप ऑप्शन हमेशा उत्तराखंड लगाएंगे। तो यहाँ उत्तराखंड किस में है, ऑप्शन ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, पेंगोंग झील का हिस्सा किन दो देशों में है? ठीक है, ये पेंगोंग झील है, इसका हिस्सा दो देशों के बीच बटा हुआ है, तो वो दोनों देश कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और चाइना। भारत और चीन के बीच में इनका हिस्सा बटा हुआ है। किसका? पेंगोंग झील के ऊपर विवाद भी है। चाइना कहता है हमारा है और भारत कहता है हमारा है। तो ठीक है, तो चाइना और भारत के बीच में ये झील, पेंगोंग झील स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील, राजसमंद झील किसने बनवाई थी? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, महाराणा जयसिंह, महाराणा राज सिंह या फिर अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बूलर झील किस नदी से बनती है? ठीक है, तो ये बूलर झील है, ये किस नदी के द्वारा बनती है? ये भी जम्मू कश्मीर में, मैंने अभी आपको बताया था वूलन के कपड़े पहनने पड़ेंगे, उससे बूलर झील याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन है झेलम, चिनाब, गंगा या फिर सतलुज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झेलम नदी। बूलर झील झेलम नदी के द्वारा बनती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पेरियार झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, नैनीताल, भोपाल या फिर श्रीनगर। देखिए भोपाल में बहुत सारी झीलें हैं और श्रीनगर में भी झीलें हैं, नैनीताल भी में भी झीलें हैं, लेकिन झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें और इसकी वजह से इसका नाम, ये बहुत ही सुंदर और पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, तो झीलों का शहर भी इसी को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील किस परियोजना से संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है भाखड़ा नाकल बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भाखड़ा नागल बांध। गोविंद सागर झील ये किससे संबंधित है? भाखड़ा नाकल बांध से संबंधित है और ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी? गोविंद सागर झील। ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है, गोविंद सागर झील। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भाखड़ा नाकल बांध से परियोजना से इससे संबंध है और ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के ऊपर नाम पर ही इसका नाम रखा गया, उनके सम्मान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सांबर झील किस लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए, पक्षी अभ्यारण्य के लिए या तैरते हुए द्वीपों के लिए या फिर जल विद्युत उत्पादन के लिए? तो सांबर झील क्या है? खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील से क्या बन सकता है? नमक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नमक उत्पादन के लिए सांबर झील प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसमें भी आप देखिए इसके पीछे क्या लगा हुआ है? ताल। तो इसका आंसर भी क्या है? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झील पिछोला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है झील महल के लिए, पक्षी के लिए, तैरते हुए द्वीपों के लिए या फिर नमक उत्पादन के लिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये झील पिछोला है, ये महल और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बीच में क्या है? झील में महल और मंदिर बने हुए हैं जिसकी वजह से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है और ये इसी के कारण प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए,
झील महल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानसवल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो देखिए, मैंने ये क्या बताया था अभी आपको, मानसवल झील भारत की सबसे गहरी झील है और ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, मानसवल झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस नदी के डेल्टा में स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी और कृष्णा, गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती और कावेरी और पेरियार। तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन ए। ठीक है, कोलेरू झील किस नदी के डेल्टा में स्थित है? तो यह है गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नौकुचिया ताल झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, उत्तराखंड या राजस्थान। तो नौकुचिया ताल के पीछे ताल लगा हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील किस ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन है 5029 मीटर या 3600 मीटर या 4029 मीटर या 2500 मीटर ऊपर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4029 मीटर की ऊंचाई पर है रूपकुंड झील। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रानी क्वीन ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नैनीताल झील, डल झील या झील पिछोला या फिर चिल्का झील। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल झील को झीलों की रानी कहा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।